गया होगा कि मैं आज मेरी मौजू क्या है। पाकिस्तानी सियासत शोर और शऊर के बीच में क्यों अटक गई? अगर देखा जाए तो नाज़रीन किराम हमारे पास सियासतदान बड़े-बड़े नाम और मशहूर लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं। अगर वो काम करना चाहें तो बहुत बड़े काम कर सकते हैं और करते भी हैं कुछ सियासतदान। लेकिन असल वजह यहाँ पर शऊर से ज़्यादा शोर का है, शोर-शराबे का है, ज़िंदाबाद और मुर्दाबाद का है। हमारे पास कोई लाहे अमल नहीं है। अगर देखा जाए तो बाहर ममालिक में जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वहाँ पर शोर नहीं होता, शऊर होता है। शऊर यूँ होता है कि वो एक मंशूर देते हैं और उस मंशूर पर अमल पैरा होकर वो हुक्मरानी करते हैं और फिर वो कुछ करके दिखाते हैं। वहाँ पे न धांधली होता है, न धांधला होता है और न अनपढ़ लोग होते हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो एक मंशूर देकर मतलब ख़ुद को मुंतखब कराते हैं और फिर जो उसने मंशूर में ज़ाहिर किया हुआ होता है वही वो करके दिखाते हैं। अगर वो करके नहीं दिखाते तो अगली मर्तबा उसको ना तो चांस मिलता है और ना सियासत के वो लायक रहते हैं। जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। करप्शन और बदइनवानी के मतलब यूँ समझ लो कि चौकीदार से लेकर बड़े तक उनको पता है कि ना तो मेरी कोई पकड़ दकड़ है और ना यहाँ पर कोई कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी को मुंतखब किया जाता है। ज़ाहिर है जो इंतखाब है वो आपके पावर, आपके पैसे, आपकी शोहरत, आपकी अप्रोच पर है, ना कि कारकर्दगी पर। तो वो फिर जो जी में आता है, जो मन में आता है वो कर गुज़रता है और धड़ल्ले से कर गुज़रता है और अगली मर्तबा फिर वो धड़ल्ले से यूँ सामने आता है जैसे कि वो कौम का एक बहुत बड़ा मसीहा है, जबकि वो मसीहा नहीं होता। वो एक किस्म का कौम के खून पसीने की जो कमाई है उस पे डाका ज़न होता है। लेकिन जबकि शोर के पीछे हम भागते हैं, ज़िंदाबाद मुर्दाबाद के पीछे हम भागते हैं, हम तो सिर्फ भागने वाले लोग हैं और हम बहुत जल्दी तो बहरहाल हम ये भूल जाते हैं कि पिछली मर्तबा हमने जिनको मुंतखब किया था उनकी क्या कारकर्दगी थी और बार बार हम फिर उन्हीं ही लोगों को मुंतखब करते हैं जिनकी कोई कारकर्दगी हमें पिछले अदवार में नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद हम उन लोगों को मुंतखब करते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें ईमानदार और बेईमान का फ़र्क साफ नज़र आ रहा होता है, लेकिन हम शऊर को छोड़कर शोर के पीछे भाग रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारा जो इंतखाब होता है वो उलट हमारे सर पड़ता है। जबकि आप देखें तो एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है तो प्रॉपर वो एक प्रोसेस से गुज़र कर, एक तालीमी निज़ाम से गुज़र कर डॉक्टर और इंजीनियर बनता है। अगर कोई सहाफ़ी बनता है तो वो प्रॉपर एक प्रोसेस से, एक तालीमी निज़ाम से गुज़र कर एक सहाफ़ी बनता है। लेकिन जबकि अब अगर देखा जाए तो अगर कोई सियासतदान बनता है तो उस सियासतदान के लिए कोई स्कूल थॉट्स नहीं है, कोई इस तरह की प्रॉपर निज़ाम नहीं है कि उस सिस्टम से वो गुज़र कर वो सियासतदान बने, बल्कि बस उसका बाप दादा परदादा वडेरे थे, बड़े लोग थे, पैसेदार लोग थे और वो मुल्क के करता धरता हुआ करते थे। तो उनके अब बेटे, पोते, नवासे, नवासियाँ अब जाके सियासत के मज़े लूटेंगे और अब जाके वो मुल्क की बागडोर संभालेंगे। जबकि उनकी अपनी काबिलियत होती है, नहीं होती, वो तो ख़ैर हर कोई जानता है, क्योंकि कारकर्दगी काबिलियत का मज़हर हुआ करता है कि आपकी जो कारकर्दगी है वो आपकी काबिलियत का इज़हार करती है, आईनादार होती है। लेकिन हम ऐसे लोग हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि जो पढ़े लिखे हैं, बहुत संजीदा लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, जिनसे बाहर के ममालिक के जो लोग हैं वो फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन हमारे अपने वतन, अपने मुल्क के वो काम इसीलिए नहीं आ सकते कि उनके अप्रोच नहीं होता, उनकी पास इतनी दौलत नहीं होती या उनकी इतने इक़्तिदार में जाकर इतनी अलेक सलेक नहीं होती। तो बज़ाहिर यूँ दिखता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुल्क और कौम के असासा और एसेट्स होते हैं, वो बाहर जाके बहुत सारे अच्छे पोस्टों पर और बहुत अच्छी जगहों पर वो जॉब कर रहे होते हैं। वहाँ वो कंपनियों को रन कर रहे होते हैं और उन कंपनियों को कामयाबी से हमकिनार कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में उनकी कोई कदर नहीं होती। तो अवामी सतह की बात कर रहा हूँ मैं, कोई सियासतदान किसी पार्टी का ना कोई साथ
دیتا ہوں، نہ اس کا کوئی میں یہاں پر اس کے منشور کی اختلاف اس سے کر رہا ہوں، لیکن میں بطور ایک پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں شور سے نکل کر شعور کی طرف جانا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو اور ایماندار لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں زور دینا چاہیے کہ ایسے لوگ آگے آئیں جو پاکستان کے باغ دوڑ اگر سنبھالیں تو پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے، اس کے منازل طے کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ صرف شور اور شعور کے پیچھے ہم باغے زندہ آباد اور مرد آباد کے نعروں کے لارے ہمیں لگتے رہیں، اور بس ہمارا یہ کام ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، بس ہمیں بطور ووٹر استعمال کیا جائے، ہمارے احساسات کے ساتھ کھیلا جائے، کھلواڑ کیا جائے، اور پھر جب وہ کرسیوں اور پارلیمنٹ پہ براجمان ہوتے ہیں تو پھر وہ عوام کو، پاکستان کو بھول جائیں کہ ہم نے کس ترقی، کس منشور کے لیے یہ ووٹ لیے تھے۔ تو اب عوام کو آگے آنا چاہیے اور شور نہیں، شعور کے ساتھ دینا ہوگا، اور شعور یہ ہے کہ ایماندار، پڑھے لکھے، دیانتدار اور اچھے لوگوں کو منتخب کر کے پاکستان کے پارلیمنٹ میں ان کو جگہ دیں اور براجمان کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔